क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। भू आकृतियों का विभाजन। भू आकृतियों को ऊंचावचों के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऊंचावच से मतलब है रिलीफ से संबंधित कि कितना जो भू आकृति है वो हमारी जो मेन धरती है उससे ऊंची नीची है, इस तरह की जो चीजें हैं उसको हमने क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की भू आकृतियां, यानी लैंडफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में वो भू आकृतियां आती हैं जो हमें महाद्वीप कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म और ओशन बेसिन्स महासागर या बेसन के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। प्रथम वर्ग की भू आकृतियों में महाद्वीप तथा महासागरों को लिया जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 70 पॉइंट यानी लगभग 70% जो एरिया है वो महासागरों से यानी समुद्रों से निर्मित है, और लगभग 30% पर जो है स्थल मंडल मिलता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो लैंडफॉर्म और जो ओशंस का जो बाइफर्केशन है वो धरती पर हमारे पास जो है लैंड हमारे पास लगभग 30% और जो है समुंदर जो है वो 70% के आसपास है। अब इस प्रथम वर्ग के जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर का जो भू आकृतियां हैं, इस के अंदर जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म और ओशन बेसिन्स आते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, लैंडफॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में जो भू आकृतियां हैं वो आकृतियां स्थल मंडलों स्थल खंडों यानी जो हमारा 30% का जो मैंने अभी आपसे फर्स्ट ऑर्डर में बात की है उस पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, वो सारे के सारे जो है वो द्वितीय जो भू आकृतियां हैं उसमें आते हैं। और सेकंड ऑर्डर में जो हमारे पास उदाहरण है जो फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पर रहता है, उसमें हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स हैं, फॉल्टेड माउंटेन्स हैं, डोम माउंटेन्स हैं, कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये फोल्डेड माउंटेन क्या है? फोल्डेड माउंटेन्स वो होते हैं जो स्थल मंडल पर फोल्ड्स यानी मोड़दार पर्वतों के वजह से बनते हैं। ऐसे ही हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं? वो माउंटेन्स होते हैं जो घिस कर जिसे कहें रिमेन्स रह जाते हैं, उनको हम रेजिडुअल कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास राजस्थान में जो अरावली पर्वत हैं वो रेजिडुअल माउंटेन्स का एक अच्छा उदाहरण है। फोल्ड माउंटेन जो है मोड़दार पर्वत जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जो हिमालय है वो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसी के अंदर मैदान, पठार जिसे कहीं अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे इनको निर्माण करने की कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनको संरचनात्मक फोर्सेस, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं, और कुछ को हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं। संरचनात्मक फोर्सेस के अंतर्गत जो है अपर्दनकारी शक्तियां यानी जिनसे अपर्दन होता है, जिससे तोड़फोड़ होती है, वो हमारे पास बनती है। पर्वत, पठार एवं मैदान आदि का निर्माण अधिकांश संरचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव गतिविधियों से होता है, और विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव जो है बल वो अपर्दन द्वारा कुछ शक्तियों का निर्माण होता है। इसी तरह से हमारे पास तृतीय जो है वो लैंडफॉर्म्स हैं, यानी लैंडफॉर्म्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा यानी पृथ्वी की ग्रहण शक्तियों के द्वारा बनते हैं। अब ग्रहण शक्तियों के अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से चीजें आती हैं? हमारे पास जल आता है, पवन आती है, ग्लेशियर आते हैं,
इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है और उनके अपर्दन और अपक्षय से कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है। इन भू आकृतियों के निर्माण का जो सिलसिला है या जो ऑर्डर है उसको हम थर्ड ऑर्डर में सम्मिलित करते हैं। ब्राह्म शक्तियों द्वारा छोटे आकारों की भू आकृतियों का निर्माण एवं विकास भी होता है। तो भू आकृतियों का जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कौन कौन सी हो सकती है, इसमें नदी है, जल है, ग्लेशियर है, ये सारी चीजें हैं। अब सपोज हम एक जिसे कहें इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारा पर्वत जो उठा हुआ भाग है, यानी इस पे ये सारे के सारे जो पृथ्वी तल से ये कुछ सोर्सेस उठ गया है, इसमें ये पोर्शन जो है वो क्या है, पठार का है। यानी पठार का मतलब वो है कि जिसका ऊपर का हिस्सा बराबर का रहता है, यानी जो ऊपर एरिया है वो समतल रहता है, परंतु वो अपने लेवल से ऊंचा उठा रहता है। यहाँ पर आपके पास घाटियां हैं, जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस हैं, पहाड़ियों का निर्माण होता है। फिर ये नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास जिसे कहें झील, डेल्टा वगैरह आ जाता है। ये पोर्शन जो है हमारे पास समुद्र का है, जिसमें समुद्र तटीय आकृतियां बनती हैं। ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ। फिर नीचे समुद्री कटक, यानी जो वैलीज हैं समुद्र के अंदर भी हमें देखने को, जैसे हमें ऊंचावच का डिफरेंसेस हमें स्थल पर देखने को मिलता है, ऐसे ही ऊंचावच का जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग से जो हमें फॉर्मेशन है वो हमें समुद्र में भी देखने को मिलते हैं। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के जो भू आकृतियां हैं वो हमारे को स्थल मंडल पर कैसे नजर आती हैं। अब अगर इसे समअप किया जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या है, तो प्रथम भू वर्ग की भू आकृतियां हैं स्थल एवं जल में, ठीक है। द्वितीय वर्ग की भू आकृतियां हैं पर्वत, पठार, मैदान व समुद्री बेसिन। तृतीय वर्ग की भू आकृतियां पहाड़ियां, जलोढ़ पंख, घाटियां, झील, रेत का टीला, डेल्टा इत्यादि। ये सारे के सारे जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की आकृतियां हैं जो हमें अपने स्थल पर देखने को मिलती है।